अस्सलाम वालेकुम। स्टेट ड्राइव के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टेट ड्राइव एक ऐसा शो है जिसके अंदर हम क्रिकेट पे बात करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एनएसएल के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस पहले शो में हमारे पास मौजूद है वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स ऑफ एनएसएल हिस्ट्री और 2024 एडिशन के चैंपियंस के कप्तान शराज। तो आए शराज से बात करते हैं। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, तो शराज हम आपकी एनएसएल जर्नी के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी जी। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे जब एनएसएल 1 स्टार्ट हुआ था 2020 में। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त जब आपको पता चला था कि एनएसएल 1 हो रहा है, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी, क्या थॉट प्रोसेस था, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। फीलिंग्स यही है कि रूटीन में पूरा साल सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो जब ये पता चला था कि एनएसएल यहाँ स्टार्ट होने वाला है जिसमें क्रिकेट भी होगी और फर्स्ट एनएसएल में वो रनिंग का भी था कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था, इंसान को खुशी होती है कि चलो पूरे साल से हटके बीच में 10 15 20 दिन ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा इंटरटेनमेंट मिलता है, जिसमें तो वो इंटरटेनमेंट करके मज़ा आया और बहुत ही अच्छा था पहला एनएसएल। सही। तो थोड़ा सा ग्रोथ थ्रू जाते हैं जो आपकी एनएसएल 1 के अंदर जो आपकी इवेंट की जर्नी थी। उसमें इनिशियली जो है वो पहला मैच आप लोग हारे थे साउथ टाइगर से, ऑलमोस्ट वन साइडेड गेम था। उसके बाद एक अच्छा कमबैक था जी, कहते हैं, थ्रू आउट आप अच्छा परफॉर्म करते रहे। देन फाइनल में जाके जो है वो सेटबैक हुआ। तो क्या था, क्या फीलिंग थी जब आप फाइनल हारे थे? एनएसएल फर्स्ट में हम साउथ से पहला मैच भी हारे थे, फिर हम पहुंचे थे प्ले ऑफ, तो बाई चांस प्ले ऑफ फिर हम हार गए थे। फिर फाइनल पे तकरीबन माइंड तो सेट था कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन जो रनिंग हुई थी ना, तो उस रनिंग के कंपटीशन में मैंने भी हिस्सा लिया था, तो उस दौरान जो मसल था मेरा ये फूल गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी देखा था अपने अनफिट थे। तो टारगेट भी इतना हो गया था, 160 का टारगेट था, तो अचीव करना मुश्किल हो गया था। विकेट्स स्टार्ट में एक रन आउट हो गया था और विकेट्स गिर गई थी उसमें पावर प्ले में, तो कम बैक नहीं कर सके, तो वो लूज़ करना पड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद एनएसएल 2 की बात करते हैं। मतलब तकरीबन हमें 3 साल का टाइम लगा दोबारा एनएसएल 2 ऑर्गेनाइज करने के अंदर। जब एनएसएल 2 में आए तो देखा, जब मतलब डिविजनल टीम ही थी, लेकिन उस टाइम पे शायद कुछ प्लेयर्स जो थे वो फॉर्म में नहीं थे, देन कुछ अनफिट भी थे। तो हमने ये देखा कि मोस्टली आप लोगों की जो 11 थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। हाँ जी, ऐसे ही। तो उस टाइम पे उस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं रही एज अ टीम। कहते हैं आप लोग सिर्फ 2 ही मैच जीत पाए थे, क्लोज आए थे 2-3 मैचेस के अंदर, क्लोज आए थे। उसके अंदर आप सर्कल वॉरियर्स के अगेंस्ट काफी क्लोज खेले, अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गए। देन उसके बाद एनटीडीसी हॉक्स के खिलाफ एक मैच आप अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेट आप रहे, आप आउट हो गए। उसके बाद कहते हैं आप टारगेट चेज नहीं कर पाए। तो एनएसएल 2 की जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ओवर एनएसएल 2 का आपके सामने कैसा रहा था? एनएसएल 2 भी अच्छा ही था, उसमें भी यही था कि टीम जो भी थी ना वो डिविजनल वाइज थी, सारे प्लेयर्स थे। और हमारा अगर इम्पैक्ट देखें तो प्लेयर जैसे आप कह रहे हैं, हमारी 11 साइड पूरी नहीं हो रही थी, जिसमें हमारा बैट्समैन नईम जलाल था, वो उनका थोड़े इश्यूज थे घर के ना, उसकी वजह से वो भी नहीं आ सकते थे। और भी बैटिंग लाइनअप हमारी इतनी नहीं चल रही थी। स्टार्ट तो अच्छा देता था मैं, मतलब फर्स्ट 5 ओवर में हम इतना कर देते थे कि रन 70-80% कंप्लीट हो जाता था। फिर बाय चांस जहाँ पे मैं आउट होता था तो पीछे सारे मतलब जैसे लड़खड़ा जाते हैं, वो कहते हैं कि बस अब चेस नहीं होना। तो इसमें सबसे जो अहम मैच था ना हमारा इस वाला हॉक्स वाला, जिसमें मेरा 9 बॉल का आउट का इश्यू था, वो शायद हमारा टर्निंग पॉइंट था ना, टूर्नामेंट इन होने का भी और बाहर होने का भी। उस दिन जब हम हारे थे तो 80% हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। फिर हमें एक चांस था, जो हमारा आरी रॉयल के साथ हमारा मैच था, उसमें हमें चांस था कि अगर हमने चेस करना है तो 5 ओवरों में करना है, या टारगेट हमने रन से चेस करना है तो 75 रन से आपको हराना था। तो बाय चांस वो भी हम नहीं अचीव कर पाए, तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। जो उसका फाइनल था, फाइनल एक बहुत मजे का था एनएसएल 2 का, कि देखा तो यूं जा रहा था क्योंकि उसमें मैं अंपायरिंग कर रहे थे, अंपायरिंग कर रहा था। 125 का टारगेट था और 5 ओवरों में 90 हो गया था, कोई विकेट नहीं थी। तो सिचुएशन यही थी कि 7 ओवरों में चेस हो जाएगा, बस वो फिर क्रिकेट जैसे कहते हैं बाय चांस है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आपने याद करा दिया, वो हमारे लिए तो रॉयल्स वालों के लिए तो डेफिनेटली वो हार्ट ब्रेक है। वो इतना समझ से बाहर था कि वो टूर्नामेंट टर्निंग पॉइंट हुआ कैसे है, तो वो उसका रिजल्ट भी चेंज हो गया। बाल क्रिकेट कहते हैं बाय चांस है, वो हमसे आखिरी 4 ओवर में अच्छा खेले तो जीत के थे। आगे चलते एनएसएल 3 के बारे में। एनएसएल 3 इमीडिएटली देन 2024 में हुआ।
उसके बाद थोड़ा सा चेंज लाए बिकॉज हमने जैसा डिस्कस किया कि आप लोगों की टीम के अंदर 11 बंदे भी पूरे पूरा नहीं करने होते। मुश्किल था, जी, ऐसे ही है। तो रादर के एक टीम जो है वो इतनी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में खेले। सेकंडली चीफ ऑफ चैलेंजर्स का भी कुछ प्रॉब्लम था हाँ जी, जिसकी ऐसे वजह ही से है। उनके भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा था। देन एक ड्राफ्ट का सिस्टम लाया गया, तो वो जो ड्राफ्ट का सिस्टम आया था NSL 3 के अंदर, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि वो उसका एक्सपीरियंस ड्राफ्ट की पिक के बारे में कि वो कैसा रहा, और कहते हैं ओवरऑल आपका फिर जर्नी की बात करते हैं NSL 3 की। ड्राफ्ट वाला सिस्टम अच्छा है। उसमें सबसे जो देखने को ये मिला ना कि टीमें जितनी भी है उसमें कॉम्बिनेशन बनता था। हमने खुद भी कॉम्बिनेशन बनाए, और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको थोड़ा पहले वर्क करना पड़ता है कि मैंने इस तरह की पिक करनी है, क्योंकि उसमें तो नंबर आता है, राउंड होता है, तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं उसमें। और दूसरा जो उसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है कि ऑलमोस्ट आखिरी मैच तक, जो लीग मैचेस थे, आखिरी मैच तक भी जो लास्ट 4 टीम्स थी उनको नहीं पता था कि किन दो ने बाहर होना और किन दो ने इन होने। तो सबसे अच्छा जो बेनिफिट मिला था उस चीज़ का हमें वो मिला था सही। देखने को। अब आपकी पर्सनल उसकी बात करते हैं, माइलस्टोन्स की बात करते हैं। उस टूर्नामेंट से पहले जो है हनीफ साहब कप्तान थे TL थंडर्स के। जी जी। देन NSL 3 के अंदर आपको कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो आप अपना कप्तानी का एक्सपीरियंस और ओवरऑल एज अ प्लेयर आपका NSL 3 जो है उसके बारे में कहते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो ये है कि हनीफ साहब ने मुझे पहले ये बात की थी कि कप्तानी आप नहीं करनी है, तो मैं समझ रहा था कि शायद वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ तो टॉस के लिए भेजा, तो आपने भी उनसे ये कहा था, उन्होंने कहा था कि कप्तानी आज से शिराज करेगा। उसमें फिर मैंने उनसे डिस्कस की थी, उन्होंने कहा था फिलहाल आप टॉस करो फिर देखते हैं। फिर उन्होंने ये बात की थी कि मैंने काफ़ी नोट किया है कि काफ़ी ऐसे डिसीजन है जो आप करना खुद चाहते हैं, तो शायद मेरी वजह से या बड़े होने सीनियर होने की वजह से आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो आप बिल्कुल अपने माइंड से जो डिसीजन करना खुद करें, सीनियर्स वाला काम यहाँ छोड़ दें, और हमें मैच चाहिए जीता हुआ। तो वो मेहनत की है और कोशिश की है, तो उससे आगे भी आए हैं और फाइनल तक पहुंचे हैं उससे। अब NSL 4 पे जाने से पहले सॉरी, हम कुछ फेवरेट मोमेंट्स या वर्स्ट मोमेंट्स आपसे पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे वर्स्ट मोमेंट जो है अब तक NSL की हिस्ट्री के अंदर वो आपका कौन सा रहा था? मैं समझा नहीं बात आपकी। मतलब कोई ऐसा मोमेंट जिसके ऊपर आपको काफी अफसोस हुआ हो, काफी दिल बर्दाश्त हुए हो, कोई ऐसा मोमेंट NSL की हिस्ट्री के अंदर अभी तक आपसे रिलेटेड? वो पहला तो NSL जो फर्स्ट था ना वो था, क्योंकि उसमें इतना वो था, इंसान को खुद नहीं सोचता कि हम इस तरह हार जाएंगे एक टीम से 3 मैच, और उसका रिजल्ट जो हमने NSL 3 में लिया ना, वो पहले NSL फर्स्ट में उसका दुख हुआ था, और उसका रिजल्ट जो NSL 3 में सेकंड मैच हमारा साउथ से था। हमारी पूरी टीम ग्रुप में एक ही बात कर रही थी कि इनसे हम नहीं जीतेंगे क्योंकि हम पहले भी हारे हुए हैं। तो मैंने सबको कहा था हम ये मैच जीत सकते हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी। तो वो फिर मेहनत की थी, उसका रिजल्ट हमने अच्छा निकलवाया। सही। और सबसे फेवरेट मोमेंट NSL हिस्ट्री के अंदर आपका? वो फाइनल लास्ट ईयर वाला? लास्ट ईयर वाला NSL 3 वाला फाइनल। उसमें ये है कि पहले मतलब मोहसिन गुजर टॉप स्कोरर था और अच्छा खेल रहा था। उसने प्लान ये बनाया हुआ था कि बॉलिंग करनी है, अटैकिंग करनी है, कि उसको रोकना। और ये भी था कि मोहसिन की कोशिश ये होगी कि जैसे मेरे अपने ओवर हैं कि इसके ओवर स्टे करके नेक्स्ट 4-5 ओवर हैं पड़े, उस पर अगर 60-70 भी एक्स्ट्रा बना दे तो रन जीत सकते हैं। लेकिन वो डिफेंड किया, उसको हमने एक अच्छा स्कोर रोकने पे उनको कवर किया, और फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते हैं मेहनत से। वो सबसे अच्छा और खुशी का मोमेंट वही था। सही है। अच्छा, अब हम NSL 4 की बात करते हैं। हाँ जी। पहली चीज तो ये है कि अब NSL 3 के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर ड्राफ्ट सिस्टम था खिलाड़ियों को पिक करने के लिए। जी जी। NSL 4 के अंदर हम ऑक्शन के अंदर आए। Auction। पहली बात तो ये कि आपके नजदीक क्या है कि ऑक्शन का सिस्टम बेहतर है या ड्राफ्ट का सिस्टम बेहतर था? सिस्टम तो दोनों बेहतर हैं, लेकिन ऑक्शन में वही बात है कि थोड़ी सी जो प्राइस वैल्यू थी ना, वो मिनिमम भी 5 लाख होनी चाहिए थी। उसमें यह है कि 5 लाख में और नहीं तो डायमंड या प्लाटिनियम में 2 प्लेयर तो बंदा रिटेन कर सकता है। लेकिन आपने ये किया है, ये भी अच्छा ही है। पिक करने पे तो सबके पास ऑप्शन है, प्राइस भी सबके पास सेम है, रिटेन भी सबके पास सेम है। जिसने टीम अच्छी बनानी है वो इसमें भी बना सकते हैं। सही। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहेंगे कि जब आपने ऑक्शन के अंदर स्टार्ट किया था जी। तो सबसे हाईएस्ट बिड जो थी वो आप लोगों ने रेस की आसिफ जलाल के लिए, और वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है। जी जी ऐसे ही। तो उस टाइम पे जब आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी जो भी बनाई होगी कहते हैं खिलाड़ियों को पिक करने के लिए, जी। तो उस वक्त ऑक्शन के अंदर आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि खिलाड़ियों को कैसे पिक करना है, या टारगेट था कि अगर आसिम को लेना है तो जिस प्राइस पे मिले ले लेंगे, बाकी टीम बाद में बना लेंगे? NSL 4 मेरे पास अभी भी वो ड्राफ्ट वाला पेज पड़ा है। मैंने पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से ऐसा है, मैंने जो टीम बनाई थी ना
ऑलमोस्ट टोटली टीम वही है, सिर्फ एक काशिफ है, काशिफ हम नहीं रिटेन भी नहीं कर सके, पिक भी नहीं कर सके। उसकी जगह पे मैं एक बैट्समैन लेना चाहता था, वो हमारे पास ऑप्शन भी थी सप्तान वाली, लेकिन वो सीनियर हैं हनीफ साहब, उनकी वजह से उन्होंने कहा था हमने काशिफ को ही रिटेन करना है तो हम उसे पिक करेंगे, लेकिन हम उसे पिक नहीं कर सके। आसिम वाला पिक इसीलिए इतना मतलब हमने उसको एक्सपेंस किया क्योंकि अगर एक अच्छा बैट्समैन या एक अच्छा बॉलर भी हम पिक करते हैं ना तो वो मैक्सिमम भी 25 से 30 लाख लाजमी उसका देना पड़ता। तो आसिम में 3 चीज़ें देखी हैं, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, एक अच्छा फील्डर भी है, तो इसीलिए 51 लाख इस पे हमने खर्च किए और बाकी टीम जैसे मैंने बनाई थी वो वैसे ही बनी। तो कोई मतलब स्पेसिफिक आपके जहन में एक माइलस्टोन था कि जी 50 से ऊपर ही इसे बिड करना है? बिकॉज के 20 के बाद तो जो है वो बिडिंग जो है वो सीक्रेट बिडिंग थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जाहिर बात है कि बाकी टीमों ने भी बिड किया, आप लोगों का काफी ज्यादा था। 45 लाख जो थे वो साउथ टाइगर्स के थे और 51 आप लोगों ने बिड किया। तो कुछ सोचा था कि 45 लाख मैंने भी बनाया हुआ था आसिम का, लेकिन वहाँ बैठ के तो एक बाई चांस उसमें यह है कि 45 इनका इसलिए रखा था कि हम काशिफ को रिटेन करेंगे, लेकिन फिर एक माइंड में आया तो मैंने कहा अनीफ साहब सर 50, उन्होंने 50 जब लिखने लगे थे तो मैंने कहा 51 लाख करें। कहते हैं क्या वजह, मैंने कहा कुछ नहीं पता, क्योंकि चीफ चैलेंजर बैठे थे, वो जिस तरह पिक कर रहे थे उन्होंने टीम अच्छी पिक कर ली थी पहले राउंड में, तो वो उसको लाजमी पिक कर सकते थे, इसलिए 51 लाख ही उसका लिखा। तो चीफ चैलेंजर भी 45 लाख था, साउथ टाइगर भी वही था, तो हम भी अगर 45 करते तो शायद दोबारा फिर होता तो उसमें पिक करना मुश्किल हो जाता। सही। अच्छा, अब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसके अंदर ये है कि आज तक कोई भी टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई एनएसएल के अंदर। 3 सीजन्स के अंदर हमें तीनों डिफरेंट चैंपियंस देखने को मिले हैं। तो अब आप इस सीजन के अंदर जो है वो आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। कोशिश तो है कि दोबारा चैंपियन बने, बाकी जो अल्लाह की तरफ से होगा वही होगा, क्योंकि इस टाइम तक जैसे आपने कहा है कि 2 बार चैंपियन कोई नहीं बन सका, और हम दुआ गुआएं आरी के लिए भी, क्योंकि ये मूवमेंट मैंने फर्स्ट एनएसएल में देखे है कि जब इंसान हारता है ना तो उसको कितना दुख होता है, खासकर जब फाइनल लूज करता है। तो आरी एनएसएल 2 भी फाइनल लूज किया, बिल्कुल करीब जाके, करीब क्या बल्कि 80% से भी अबाउ। और एनएसएल जो 3 है उस टाइम भी बैटिंग लाइनअप के हिसाब से, बॉलिंग लाइनअप तो आरी रॉयल की टीम बहुत अच्छी थी, ऑलमोस्ट 8 तक उनके बैट्समैन थे, बॉलर्स भी पूरे थे। कोशिश भी की है, क्योंकि जब हमारा पहला रन आउट हुआ ना तो जब मैं खुद बैटिंग पे आऊँ तो उस टाइम यही माइंड में था कि अगर फौरन मैं आउट हो गया तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। बस उसमें यह है कि थोड़ी मेहनत भी की है और स्पोर्ट हुआ है, तो वो जो पहले 2 ओवर्स हमने 45-6 कर लिया था ना, उन्होंने हमें फाइनल जीतने में मदद की है। चले, ये आज शराज से हमने बात की, शराज जो कि वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स हैं और इनको सिर्फ 1 रन दरकार है अब 600 रन कंप्लीट करने में। वो पहले बैट्समैन बनेंगे जो कि एनएसएल की हिस्ट्री में 600 रन जो है वो कंप्लीट करेंगे। शराज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द एनएसएल 4 और इंशाल्लाह अब फिर ग्राउंड में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।